नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी के ऊपर ये अब संकट गहराने लगा है कि आने वाले समय में गाजा पट्टी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी। इस तरीके से हमले कर रहा है इजराइल कि गाजा पट्टी में अब आतंकवादी और उनको समर्थन करने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सचमुच ये देश और दुनिया के लिए बहुत दहलाने वाला है, लेकिन दहलाने वाला वो भी बहुत ज्यादा था जो फिलिस्तीन ने, जो गाजा पट्टी के आतंकवादियों ने, जो आईएसआई के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर नरसंहार किया। छोटे छोटे बच्चों के जिस तरीके से शव बरामद हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में सरकटी लाशें, सर तन से जुदा, ये आईएसआईएस का ये नारा है। और आईएसआईएस ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर नरसंहार किया, जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोगों के साथ मिलकर, जिस तरीके से गाजा पट्टी के साथ मिलकर ये जो नरसंहार किया, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। पूरी दुनिया को दहला दिया है इस प्लानिंग ने। पूरी दुनिया को इस बात पर मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि आतंकवाद और आतंकवादी जहां भी मिले उन्हें कुचल देना चाहिए। जो सरकारें इनका समर्थन कर रही हैं, उन सरकारों को, उन देश को भी कुचल देना चाहिए। इस सारे मामले के पीछे जो सबसे ज्यादा जो पर्दे के पीछे से अपनी सत्ता चला रहा था वो था ईरान। यानी कि ईरान अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है कि ईरान आतंकवाद की नानी है। अब चोर को ना मार के चोर की नानी को मार देना चाहिए। अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों को मिलके इजराइल को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। उससे जो तेल के कुओं का जो व्यापार, वो अंधा व्यापार करता है, उन तेल के कुओं को छीन लेना चाहिए। वहां पर जो ईरान के अंदर जिस तरीके से वो तेल के पैसे को पूरी दुनिया में भेजकर, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में भेजकर जिस तरीके से आतंकवाद को खड़ा करता है और आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, सचमुच बहुत दहशत वाला है, बहुत डराने वाला है। और आने वाले समय में ये सचमुच पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए ऐसा हो, इससे पहले अब मौका है कि पूरी दुनिया के उन देशों को एक होकर ऐसे देशों को नष्ट कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, इनकी सत्ता को पलट देना चाहिए। और जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, आतंकवादी जो को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। नरसंहार अब चाहे जितना भी हो, इजराइल अब ईरान, जॉर्डन और दूसरे देश जो अब आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। बहुत सारे हथियारों की खेप पहुंच चुकी है इजराइल के अंदर, और ये सारी चीजें आतंकवाद के खिलाफ चल रही हैं। मोसाद पूरी तरीके से इसमें फेल हुआ। दरअसल हुआ क्या कि मोसाद इसमें पूरे मामले में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मोसाद पूरी तरीके से जो टेक्निकल सर्विलांस था, इसके ऊपर डिपेंड हो गया था। उसका जो पर्सनल जो नेटवर्क था, आई टू आई जो नेटवर्क था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट और बड़ा सबक है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां आज पूरी तरीके से टेक्निकल इक्विपमेंट पर जिस तरीके से डिपेंड होती जा रही हैं, वो सचमुच आगे आने वाले खतरे को भांपने में कहीं ना कहीं इक्विपमेंट को धोखा दिया जा सकता है। ये आतंकवादी और जो दूसरे तरीके के जो अपराधों में लिप्त लोग हैं, उन्होंने इसका तोड़ ढूंढ निकाला है। तो अब जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उनको अपना जो पर्सनल नेटवर्क है, जो लोगों के बीच में जाके जो खड़ा किया गया नेटवर्क है, उसको एक बार से फिर से खड़ा करना होगा। क्योंकि इक्विपमेंट को जब बनाया जाता है तो उसको धोखा देने के लिए भी तकनीक का इजाद कर लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल उससे इफेक्ट होने वाले जो तत्व होते हैं वो उठाते हैं। तो ये इजराइल के अंदर भी ऐसा हुआ। दरअसल है क्या कि इजराइल के अंदर 365 वर्ग किलोमीटर का इजराइल जो गाजा पट्टी का जो पूरा एरिया है, उसका जो पूरा माप है, वो 365 वर्ग किलोमीटर का पूरा माप है। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर 500 किलोमीटर की सुरंगें बना दी गई हैं। आप समझिए, मोसाद इसको जांचने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ, फेल हुआ था। और हमास इसमें लगातार बहुत चुपके से, धीरे से अपने काम को अंजाम दे रहा था। मोसाद को यह लग रहा था कि उसकी जो टेक्निकली नजर है, जो थर्ड आई है, वो पूरे गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के ऊपर है। लेकिन
हमास ने उसको मात देते हुए, टेक्निकल सर्विलांस को मात देते हुए वहां पर 500 किलोमीटर की जो सुरंगें हैं वो बना ली थी। उन सुरंगों में, और ये सुरंगें जो है जमीन के 30 मीटर नीचे बनाई गई थी। बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा गहराई से बहुत ज्यादा बड़ा काम किया गया, और ये काम एक दिन में नहीं हुआ था। इस काम के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारा फाइनेंस भी होना था, जिसमें कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारा पैसा जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस है उसमें से चोरी करके हमास के खातों में गया था, हमास के लोगों के खातों में गया था, हमास के कमांडर्स के खातों में गया था। और कहीं ना कहीं जो गाजा पट्टी है वहां पर जो हमास काम कर रहा था, हमास अपने जो काम को अंजाम दे रहा था, बहुत सारा पैसा इंडिया से भी चोरी करके जो क्रिप्टो करेंसी है इसके जरिए हमास के खातों में भेजा गया था। इसके अलावा ईरान ने बहुत बड़ा फाइनेंस किया इस आतंकवाद के पीछे, क्योंकि इसराइल पहले से ही ईरान का पहले से ही दुश्मन है। तो ईरान ने इतना बड़ा फाइनेंस किया गाजा पट्टी के अंदर सुरंगें खोदने के लिए, गोला बारूद जमा करने के लिए। और इसके अलावा 15 दिन पहले इस बात की पूरी एक ट्रेनिंग की गई थी ईरान के अंदर और गाजा पट्टी के अंदर, सॉरी, ईरान के अंदर और फलस्तीन के अंदर, कि वहां के एक धार्मिक स्थल में, क्योंकि इजराइल के अंदर एक वहां का एक त्योहार होना था, उस त्योहार के सेलिब्रेशन पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग थी। और उस दिन अटैक करने के लिए किस तरीके से कंप्यूटर से, जी हाँ, जो पबजी गेम है उससे ये पूरी टेक्निक चुराई गई, उस टेक्निक को धरातल पर उतारा गया और हमास ने उसमें बाकायदा ट्रेनिंग देकर आईएस के लड़ाके शामिल हुए, हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हुए, और बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है उनका एक साथ सपोर्ट था इजराइल पर हुए हमले में। ये बात अब धीरे धीरे सामने आती जा रही है, और ये सारी चीजें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अब इसकी परत दर परत खुलती जा रही है। इजराइल ने जो कहा कि गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा देंगे, इजराइल अपनी जो कसम है, अपने जो वादा है उसका, जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ था, जिस तरीके से इजराइल हड़बड़ाया हुआ है, जिस तरीके से इजराइल के अंदर जो एक जो बदले की भावना सुलग रही है, उसको अंजाम देने के लिए इजराइल की पूरी फौज इस टाइम पर गाजा पट्टी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हुई है। टैंक सजा दिए गए हैं, पूरी प्लानिंग हो गई है, स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड पर उतर चुकी है इजराइल की। यानी कि इजराइल के ऊपर आज की रात बहुत भारी है, सॉरी, गाजा पट्टी के ऊपर आज की रात बहुत भारी है, और किसी भी हद तक जाकर गाजा पट्टी में आज आतंकवादी यानी कि हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और इसके अलावा उसके पीछे जो भी आदमी आएगा उसको भी इजराइल किसी भी रूप में बख्शेगा नहीं। अगर कोई इजराइल को कम करके आंक रहा है तो ये भी बहुत गलती है, क्योंकि अमेरिका भी उसके इजराइल के पीछे अब खड़ा हुआ है। बैकस्फोट में हथियारों का बहुत बड़ा एक जखीरा इजराइल के सेनाओं को, फोर्सेस को भेज दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और ये एक बड़ा हमला होगा आज रात के अंदर। और हम आपको ये भी बता देते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से हमास और आतंकवादी संगठन और उनके आका सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि जो मोसाद और जो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस जिन बिल्डिंगों को टारगेट कर रही हैं, वो बिल्डिंगें ऐसे ही नहीं टारगेट की जा रही है, वो एक टारगेट उनका निश्चित है, और वहां पर उसको पहले से जो उनकी खुफिया तंत्र की जो सूचनाएं पहले आ जाती हैं, जब वो ऊपर से प्लेन के जरिए उन बिल्डिंगों को, उस जमीन को स्कैन करते हैं, और जहां पर उन्हें हलचल नजर आती है उन्हीं जगहों पर हमले किए जा रहे हैं विशेष तौर पर। और ये टारगेटेड हमले हैं, उनको पता है आतंकवादी कहां कहां छिपे हुए हैं, कहां कहां उनके गढ़ते, किस किस बिल्डिंग में उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था, कहां कहां सुरंगें, वहीं पर अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस ने ग्राउंड जीरो पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज इस कार्रवाई में करीब 700 लड़ाकों को मार दिया गया है, मार गिराया गया है, किसी को भी जान से बख्शा नहीं गया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आतंकवादियों को बंधक भी बनाया, जिनकी संख्या 60 से 70 बताई जा रही है। इसके अलावा करीब 300 के आसपास बंधकों को भी छुड़ा लिया गया आतंकवादियों के कब्जे से। ये एक बड़ी कार्रवाई है स्पेशल फोर्सेस की। ये जो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस है उनके कमांडो को जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है,
वो सचमुच अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मजबूत और बहुत ही टेक्निकफुल कमांडोज तैयार किए जाते हैं। उन कमांडो की जो स्पेशल फोर्स है वो गाजा पट्टी में अब घुस चुकी है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अब जहां पर भी, जहां कहीं भी आप देखिए किस तरीके का उनका मनोबल है, किस तरीके का उनका एक टारगेट है कि जिस तरीके से लगातार हमास धमकी दे रहा है, हम आपके बंधकों को मार देंगे, हम आपके बंधकों, इजराइल इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बंदूकों को मार रहे हैं, मार दीजिए आप, लेकिन आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी देश की पूरी सेना, पूरी जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी हुई है और अपनी सरकार के फैसले पर अडिग है। बहुत सारे यूथ जो वहां पर जिस तरीके से उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी की, अब दूसरे देशों से वापस आके अपनी आर्मी के साथ जा रहे हैं, उनमें भर्ती हो रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से जो पूरा एक इजराइल के अंदर एक माहौल बना है, और इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर जो माहौल बना है आतंकवाद को लेके, सचमुच एक बड़ा मामला है। लेकिन अब इस माहौल को ठंडा नहीं होने देना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए, और जहां कहीं भी आतंकवाद की सोच रखने वाले और आतंकवाद को फंडिंग करने वाले नजर आए, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। यही मानवता के लिए सबसे जरूरी काम होगा, क्योंकि आतंकवादी ना तो किसी धर्म का होता है, ना किसी जात का होता है, ना किसी मजहब का होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, और उसके सामने खड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको मार गिराया जाता है, उसको कब दफन कर दिया जाता है। तो जब बात आए आतंकवादियों से लड़ने की, तो जो आज इजराइल कर रहा है, पूरी दुनिया को मिलकर इसके साथ आना चाहिए और आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए जड़ से। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।